जानती है कि पुत्र नहीं होगा तो मुझे पति का विवाह कराना चाहिए। अच्छा, एक बात तो सत्य है, पुत्र या पुत्री मतलब संतान के लिए लोग कितना खर्च कर देते हैं। अगर संतान की प्राप्ति न हो तो जो जहां जैसे बता देगा, बोले वहां इलाज कराना, वहां भगत, वहां वैद्य, आप दवा ले आओ, तो शायद आदमी को ये कहना पड़े कि खेती बेच के वहां से काम हो जाएगा, तो आदमी उसको भी गिरमी रख दे। और वही संतान अगर बड़ी होकर के माँ बाप को पी पी के गालियां दे तो बहुत बड़ा अजीब लगता है। क्योंकि आपको एक बात मैं हमेशा समझाती हूं कि आपकी संतान मतलब बेटा हो या बेटी उपहार मांगे, उपहार, और आप न दे पाओ तो चलेगा। उपहार अगर न दे पाओ तो चलेगा, लेकिन संस्कार देना बहुत जरूरी है। उपहार नहीं दोगे तो 4 दिन रोटी नहीं खाएगा, भोजन नहीं करेगा, नाराज रहेगा। लेकिन अगर संस्कार नहीं दिए तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। ये बहुत जरूरी है। स्वयं परेशान, बोले पुत्र नहीं है किस्मत में तो क्या करें। और ये सत्यता है कि जो चीज किस्मत में न हो तो वो आके भी चली जाएगी, और जो किस्मत में होगी वो कहीं भी हो जरूर आएगी। एक बड़ी प्यारी लाइन लिखी किसी विद्वान ने कि एक वृक्ष की 2 डाली और पर किस्मत जुदा जुदा है। एक वृक्ष की 2 डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में, एक से जली रही चिता है। एक डाली जाए हवन में, एक से जली रही चिता है। एक ही डाली से लोग लकड़ी तोड़ते, एक हवन में काम आती है और एक चिता में काम आती है। किस्मत की बात है। एक पत्थर के 2 टुकड़े पर किस्मत जुदा जुदा है। एक पत्थर के 2 टुकड़े पर किस्मत जुदा जुदा है। एक वन शंकर जी पूजते, एक सीढ़ी पर लगा है। एक वन शंकर जी पूजते, एक राजा की दूरी पर किस्मत जुदा जुदा है। एक राजा के 2 बेटे पर किस्मत जुदा जुदा है। एक झूले पालने में, एक पत्तों पर पड़ा है। बोली गोविंद भगवान की। और ये हमारी सामान्य श्रीमती संगीता देवी जी जो भी प्रधान है इसी गांव से,
माल्यार्पण कर रही हैं, समस्त स्टाफ को सम्मानित कर रही हैं। भगवान से कामना करती हुई कन्हैया आप राजनीति में ऐसे ही कदम आगे को बढ़ाती रहें, आशीर्वाद गोविंद का बना रहे, कृष्ण की कृपा आप पर आपके परिवार पर बनी रहे, जो भी इच्छाएं हों वो पूर्ण हों। और हमारी भाभी जी मतलब हमारी बुआ जी की पुत्रवधू माल्यार्पण करके गई हैं। कान्हा जी से कामना करती है ईश्वर आप यूं ही धन और धान से पूर्ण रहे। ग्राम रसेनी से आई हुई कान्हा जी आपके आने वाली पीढ़ियां आपका नाम रोशन करें, कृष्ण की कृपा आप पर बरसती रही, ये कामना ईश्वर से। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया कलश वाली कन्या खड़ी हो जाए। समय बीत रहा है तो रानी की इस बात पर हुए नपति मजबूर, सुरुचि सुंदरी से हुआ इनका विवाह मंजूर। सुरुचि नाम की लड़की जब विवाह होके आया तो डोले में बैठी है बड़ी रानी ने दासी को भेजा, जाकर के मेरी छोटी बहन को सम्मान के साथ में अंदर लेके आ। दासी ने आरती उतारी, चलिए बड़ी बहन ने, आपकी जो बड़ी बहन है उसने बुलाया है। बोले कौन बड़ी बहन? आपके राजा की जो पहले वाली रानी है, पहले शादी हो गई? बोले हो गई। राजा को बुलाइए जरा। बुलाया गया, बोले एक बात बताइए, वे एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यर्थ क्यों लाए हो? अब भोग करण को काफी थी मुझे भारज हो के वे, अब इतना ही एहसान करो, डोले को वापस भिजवा दो, तुम इसके साथ बिहार करो, मुंह को पियर को पठवा दो। बुजुर्गों एक बात याद रखना, इज्जत कमाने में आदमी की पूरी जिंदगी लग जाती है। इज्जत कमाने में आदमी की पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन बिगाड़ने में 2 मिनट नहीं लगते। एक विश्वास पे शादी कराई थी, और विश्वास एक ऐसा शब्द है जिसे लिखने में सेकंड लगता है, पढ़ने में मिनट लगता है, लेकिन साबित करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। इतनी प्यारी है सुनीति, जाकर के पहुंची, चरण पकड़े, बहना क्या बात है आप अंदर नहीं जा रही हो? बोले नहीं जाऊंगी। क्यों? बोले एक ही शर्त पे जाऊंगी। शर्त क्या है? शर्त ये है कि आज से आप घर से निकल जाए, हाथ में बांस, मोटी सी साड़ी, अट्टे पर खड़े होकर के चिड़िया और काग उड़ाओगी। इतनी सी बात है, हो जाएगी। जब ये कहा कि हो जाएगा, लेकिन अपना पुत्र हमें खिलाने के लिए दे देना। सुरुचि बोली बूढ़ी बिल्ली भगतन बन के चिड़िया घर में रहना चाहती है। अरे मैं इसे बच्चा दूंगी तो मेरे बच्चे को मार देगी, मुझे जहर दे देगी और महाराज को निकाल देगी। मैया सुनीति के पेट में सुरुचि ने एक लात मारी है। आपको एक बात बता दूं, आपका बच्चा हो और कहीं से पिट के आए बाहर से, मतलब कोई थप्पड़ मार दे, तो वो घर पे आके माँ बाप से रोएगा, है ना, कि फलाने ने मारा है। और अगर माँ बाप हाथ उठा दे तो किधर का भी नहीं रहता, मतलब फिर कोने में बैठ के रोएगा। अब जिसने मालिक नहीं मार दिया हो तो फिर कहाँ ठिकाना है, वो कहीं नहीं बोल सकता। मैं एक उदाहरण देती हूँ। एक कामवाली थी, कामवाली, उसके बेटे को एक हीरा मिला। उसने वो हीरा अपने माँ को दिया और कहा देखो तो मैया जी हीरा है। चारों तरफ से कामवाली ने वो देखो और फेंक दियो। बोले कहां तो ढाई लाओ, जो कांच का टुकड़ा है। कामवाली उस हीरे को लेके सुनार के पास पहुंची। सुनार से कहा देखो तो भैया जी हीरा है।
सुनार ने चारों तरफ से देखो और फेंक दियो। बोले कहां तो ढाई लाई जो कांच का टुकड़ा है। अब वो सुनार उस हीरे को लेके जौहरी के पास पहुंचा तो जौहरी ने उस हीरे को चारों तरफ से देखा। जौहरी से ज्यादा हीरे की परख कोई नहीं जानता। वो हीरा जो होता है बहुत मजबूत होता है, कभी टूटता नहीं है। लेकिन जैसे ही जौहरी ने हीरे को देखा तो विचार किया अगर मैंने ये बोल दिया कि ये हीरा है तो ये हमसे लाखों रुपए ले लेगा। तो जौहरी ने चारों तरफ से देखो और फेंक दियो। बोले कहां से उठाए लाओ, ये कांच का टुकड़ा है। महाराज वह हीरा के एक से दो टुकड़ा है गए। जब हीरा टूटा तो व्यक्ति खड़ा खड़ा देख रहा था। बोले क्या बात है, कामवाली ने फेंका तुम नहीं टूटे, सुनार ने फेंका तुम नहीं टूटे, लेकिन जब इस जौहरी ने फेंका तो क्यों टूट गए। तो वो हीरा जवाब देता है कि हे वीरन, न कामवाली जानती थी कि मैं हीरा हूं और न सुनार जानता था कि मैं हीरा हूं, लेकिन ये जौहरी बहुत अच्छे से जानता है कि मैं हीरा हूं। जब अपने ही पहचानना बंद कर दें तो टूटने के अलावा दूसरा काम नहीं होता। बोलिए गोविंद भगवान की। आदमी हर जगह से हर चीज बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन जब अपने ठोकर मारे तो फिर कहीं का नहीं रहता। हाथ जोड़े चरण वंदन किया तो जवाब दिया है सुरुच ने कि एक ही शर्त पे जाऊंगी। हम तब उतरे डोला से महाराज और पहले सौत को दे निकाल